नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को, अपने जज्बातों को और अपने आसपास को। मैं हूं रीता चंद्रा और आज आपको सुनाने जा रही हूं फलक चैनल की एक सदस्य, लेखिका लीला तिवानी जी की लिखी एक लघु कथा, जिसका शीर्षक है अधूरा चित्र। चित्रकार ने रमणी का रमणीय चित्र बनाया और उसकी खूबसूरती को निहारने लगा। अकस्मात सुंदर नारी की दोनों आंखों से एक एक अश्रु निश्चित होता हुआ दिखाई दिया। खूबसूरत स्त्री के मुख की खूबसूरती पर आंसू चांद के माथे पर कलंक की भांति लग रहा था। चित्रकार के लिए आंसू को निरस्त करना तनिक भी कठिन न था। वह चाहे तो आंसुओं के झरने को विलुप्त कर दे। उसने आंसू की विलुप्ति के लिए कुंची उठाई। तभी रुको चित्र से आवाज आई। चित्रकार निस्तब्ध था और उसकी कुंची जहां की तहां निश्चेष्ट। किस लिए रुकूं? चित्रकार की कुंची अपमानित थी। मेरे आंसुओं को मत रोको, इन्हें बहने दो। कोई मुनासिब कारण? चित्रकार की जिज्ञासा भी थी। त्रेता युग में पति ने 14 साल तक मेरे आंसुओं की निकासी पर प्रतिबंध लगाया था और मैंने बिना किसी शिकवे, गिले या उदासी के ऐसा किया भी। पर वह बात अलग थी। पति ने भी ऐसा ही किया था। वह हमारी तपस्या थी। अब क्या शिकायत है? शिकायत की बात मुझसे पूछो। चित्रकार की बात पूरी होने से पहले चित्र से एक और स्त्री बोली। मुझसे जबरदस्ती मायके से मकान बनाने के लिए लाखों रुपए मंगवाए गए। उसके बावजूद मेरा वो हाल किया कि मुझे आत्महत्या करने को विवश होना पड़ा। मेरे पति को बच्चे नहीं चाहिए। मैं मां बनने को तरसती रही। एक और दुखियारी ने निकलकर कहा। शादी को 20 वर्ष और 2 बच्चे, लेकिन पति का किसी दूसरी औरत से अफेयर। कई दिन घर भी नहीं आते हैं। टोकने पर पिटाई कर देते हैं। मेरे शरीर पर ज्यादा बाल होने की वजह से मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। यह एक और महिला की व्यथा थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति की पहले से एक पत्नी और बेटी भी है। एक के बाद एक पीड़िताएं अपनी व्यथा सुनाती रही। मैंने पति को उसे कार में चूमते हुए देखा और मेरे होश उड़ गए। मेरा कितनी बार बलात्कार हुआ, कोई हिसाब नहीं। मेरी सास नहीं चाहती कि मैं अपने पति के साथ संबंध बनाऊं। क्या हमको आंसू बहाने का भी कोई हक नहीं है? सबने एक साथ सवाल किया और चित्रकार को चित्र अधूरा छोड़ना पड़ा। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे रीता चंद्रा की आवाज में लेखिका लीला तिवानी जी की लिखी एक लघु कथा, जिसका शीर्षक था अधूरा चित्र। फिर एक नई कहानी के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।